हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। यूपी SSC पेट एग्जाम 2022 आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको सिलेबस भी पता होगा। सिलेबस क्या है आपका, सबसे पहले आप देखिए जो है आपकी हिंदी आनी है। तो हिंदी क्या है, 5 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। हिंदी का सिलेबस में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी संधि है। तो संधि के मतलब यहां से आपको वीडियो मिलेगा। तो बिल्कुल जीरो से आज बैच आपका शुरू हो रहा है। बिल्कुल निःशुल्क बैच या फ्री बैच होगा और इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये लगभग आप पढ़िए और अपने पेन और पेपर उठा लीजिए और नोट करते चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ताकि आपका भविष्य सुनिश्चित हो सके। तो आप शुरू करते हैं, आखिर संधि है क्या। अब आपको जो पहला टॉपिक मिलेगा संधि, आप देख सकते हैं कि सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, इसमें थ्योरी भी आपको दी जाएगी। आप अंत तक क्लास जुड़िएगा, आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। पहली ही क्लास है, आपका प्यार अधिक मिलना चाहिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको प्रोवाइड करा सकें, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को प्रोवाइड करा सकें। अब संधि होता क्या है सर, ये संधि आप में जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी क्या पता कि संधि होता क्या। तो संधि अब क्या है, तो संधि वर्डों का मेल होता है। संधि क्या होता है, वर्डों का मेल होता है। वर्ड क्या होते हैं सर, तो वर्ड आपने पढ़ा होगा आ आ ई ई, ये सब क्या होते हैं, आपके वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, जिन्हें आप अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। तो वर्डों का मेल होता है क्या, संधि होता है। अभी हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, पुस्तक धन आलय होता है। तो ये शब्दों का मेल तो है नहीं, शब्दों का मेल तो हुआ नहीं है। अब जब शब्दों का मेल सर नहीं हुआ है तो वर्ड का कैसे मेल हो गया। जैसे आपको हमने बताया यहाँ पे का लिखा हुआ है। अब का में अगर हलंत लग जाए तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले कुछ जो चीजें हैं बता देते हैं कि आपने पढ़ रखी होगी वर्णमाला में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिएगा। वर्णमाला में पढ़ रखा होगा कि सर स्वर होता है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और विसर्ग होता है। स्वर होता है, व्यंजन होते हैं, आयोग वाह होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या होता है। अब ये व्यंजन जो है, ये व्यंजन का है, का व्यंजन है। इसमें जो है आक लगा हुआ है, आ पहले से ही सम्मिलित है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब पुस्तक धन आलय हो गया तो इसमें आ था, इसमें आ था, तो अब जाके आ बन गया, तो पुस्तकालय बन गया। अर्थात क्या है, मेल हो गया और एक नया शब्द बन गया। मेल होकर के नया शब्द बन गया, शब्दों के रूप को छोटा कर दिया। तो जो शब्दों को रूप को छोटा कर दें वह क्या है, संधि है। दो निकटवर्ती वर्डों के मेल को से जो परिवर्तन होगा सर वह क्या है, संधि है। आपको पता हो चुका होगा, जो भाई बहन क्लास देख रहे होंगे उनको क्लियर बिल्कुल हो चुका होगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को जो परिवर्तन आएगा वह संधि होगा। परिवर्तन क्या आया सर, पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या है, पुस्तक धन आलय है। पुस्तक धन आलय है तब जाके पुस्तकालय हुआ है। आपको लग रहा है परिवर्तन क्या हुआ, पुस्तक धन आलय लिखा हुआ था, बड़ा सा शब्द लिखा हुआ था, आकर के क्या हो गया, छोटा सा शब्द हो गया। तो जब छोटा हो गया इसका मतलब परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन, यही तो परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। बिल्कुल समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा क्लास रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संधि आपको समझ में आ गया कि सर वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अब क्या है, संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं सर, तो संधि के भेद व प्रकार 3 होते हैं। कितने भेद या प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपके संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के प्रकार आपके कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद हो गया, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होता है बताइएगा, स्वर संधि होता क्या है। तो स्वर संधि जो स्वर के मेल से बनेगी वह स्वर संधि होती है। जब स्वर और स्वर मिल जाएं, जब स्वर और स्वर मिल जाएं और उनमें परिवर्तन आ जाए, संधि में क्या है, शब्द में परिवर्तन आ जाए तो स्वर संधि होगी।
जैसे हमने कहा कि वर्डों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा वह संधि कहलाती है। लेकिन स्वर संधि क्या है, जब स्वर और स्वर मिल जाएं और परिवर्तन हो जाए तब क्या होगी, स्वर संधि होगी। स्वर और स्वर मिल जाएं और परिवर्तन हो जाए तो स्वर संधि होगी। अभी इसके बारे में हम बताएंगे, तो चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या था कि स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी, स्वर संधि आपकी कहलाएगी। यह बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब स्वर संधि कहलाएगी। जैसे विद्याधन आलय था, विद्याधन आलय था तो आ आपका यहां से आया, फिर आ आया, तब जाके क्या बन गया, विद्यालय बन गया, विद्यालय बन गया। आखिर ए आ क्या है, या भी स्वर था, या भी स्वर था, या भी स्वर था, तो यह क्या हुआ, स्वर संधि का उदाहरण था। विद्यालय क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। सेंटर में क्या है, बड़ा आ का उदाहरण है। इसमें ट्रिक भी अभी हम बताएंगे। तो स्वर संधि क्या है, स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा सर वह क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। संधि के प्रकार कितने थे, संधि के प्रकार 3 थे, लेकिन स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन से होते हैं सर, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं। तो कौन कौन सी होती है या आप नोट कर लीजिएगा। तो स्वर संधि के कितने प्रकार, 5 प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बताइएगा अब 5 प्रकार कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। क्लियर हुआ कि 5 प्रकार होते हैं सर। आप इसे शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, स्वर स्वर हटा दीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगर आप ऐसे करेंगे तो 5 प्रकार हो जाएंगे और शॉर्टकट में बता सकते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब यहां से 5 प्रकार स्वर संधि के और संधि के 3 प्रकार होते हैं सर। 5 प्रकार याद कर लीजिएगा स्वर संधि के। अब 5 प्रकार में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये देखिएगा। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो दीर्घ वर्ड जहां मिल जाए, जैसे जहां पे सेंटर में क्या आ जाए, सेंटर की बात करते हैं अर्थात बीच में आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी। अब ये क्या है, दीर्घ वर्ण है। आप इसे याद कर दीजिए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर एक कहीं भी बीच में दिख जाए तो आपकी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे युगधन आंत होता है, युगांत होता है। जैसे युग में आ था, फिर आ हुआ, फिर बड़ा हो गया, तो युगधन अंत था, तब जाके युगांत हुआ। तो सेंटर में क्या है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो युगांत क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। पूछे संधि कौन, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि, तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। जैसे हिमधन आलय है, हिमधन आलय, हिम में आ हुआ, फिर बड़ा आ हुआ, तो हिमधन आलय जाके हुआ हिमालय हुआ। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हिमालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी बताइए कि बेस्ट कंटेंट के साथ स्टडी संग्राम आपको यूपी SSC पेट की निःशुल्क तैयारी करा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि बेस्ट आपको लग रहा है, उच्च धन आशय है, शब्द क्या है, उच्च धन आशय, तो उच्चाशय हुआ सर। तो जब उच्चाशय हुआ तो बड़ा आ की बड़ा आ गया सेंटर में, तो क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। विद्याधन अग्र है तो विद्याग्र हो गया, यह भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। महाधन आशय, महाशय हो जाएगा। तो इसमें सर क्या दिखा, बड़ा आ दिखा। क्या दिखा, बड़ा आ दिखा। तो बड़ा आ अगर बीच में दिख जाए, देख लीजिएगा, ये आपको PDF से भी रिवाइज आप कर लीजिएगा। तो युगधन आंत युगांत होता है, हिमधन आलय हिमालय होता है, उच्च धन आशय उच्चाशय होता है, विद्याधन विद्याग्र होता है, महाधन आशय महाशय होता है। तो यह क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ी ई आ जाए, हमने क्या कहा था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो बड़ी ई अगर बीच में मिल जाए सर तो क्या होगा,
जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे कवि धन इंद्र, कवींद्र होता है, आपसे कवींद्र का संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो कवि धन इंद्र होगा, तब कवींद्र होगा। आपसे पूछा जाएगा कपीस पूछा जाएगा तो कपि धन ईश होगा, एक कपि लिखा हुआ है तो कपि धन ईश होगा, तब जाके कपीस होगा। आपसे पूछा जाएगा कबीश्वर में कौन सी संधि है तो कवि धन ईश्वर होगा, तब जाके कबीश्वर होगा। कवि धन ईश्वर होगा तो कबीश्वर होगा। कपीस में दीर्घ स्वर संधि, कवींद्र में दीर्घ स्वर संधि, कवि धन ईश्वर कबीश्वर। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, तो हम इसे दोबारा जो है व्यवस्थित कर लेंगे, तब आपको इसमें एक सम्मिलित कर देंगे, लेकिन आपको दिख जाना चाहिए। हम बोल रहे हैं, सुनिए। तो कवि धन ईश्वर क्या होता है, कबीश्वर होता है तो दीर्घ स्वर संधि आती है। सती धन ईश क्या होता है सर, सतीश हो जाता है तो सतीश में कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। महाधन इंद्र, महीधन इंद्र होता है सर तो महींद्र हो जाता है, तो जब महींद्र होगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी। अब आपको पता लग गया, बड़ा आ का देख लिया, बड़ा अगर बीच में मिल जाए और बड़ी ई मिल जाए। अब बात करेंगे बड़ा ऊ से रिलेटेड। जब बड़ा ऊ होगा तब क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे पूछा गया भानुधन उदय, भानुदय की संधि विच्छेद बताइए, आप बताएंगे भानुधन उदय। आपसे पूछा जाएगा भानुदय में संधि कौन सी है, आप बताएंगे स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि है। अब पूछा जाएगा भानुदय में कौन सी स्वर संधि है सर, तो कौन सी स्वर संधि है, भानुदय है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, भानुदय ये वाला होगा। तो ये जब भानुदय होगा तब आपका क्या हो जाएगा सर, दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर, बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी। भानुधन उदय था तो भानुधन उदय भानुदय होता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए। लघु धन उत्तर क्लियर हो गया हो, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एक लाइक तो बनता ही है। लघु धन उत्तर क्या है, लघुत्तर होता है। लघु धन उत्तर क्या होता है, लघुत्तर होता है। लघु धन उर्मी क्या होता है, लघुर्मी होता है। देखिए सब बड़ा ऊ की मात्रा दिख रहा है, सब बड़ा ऊ की मात्रा दिख रहा है, तो क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। दीर्घ मतलब क्या, बड़ा होता है, तो आपको पता होने जाना चाहिए दीर्घ है। भूधन अग्र भूद्र होता है। बधूधन उत्सव काफी इंपॉर्टेंट है। बधूधन उत्सव, बधूत्सव में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। मात्र धन ऋण में कौन है, मात्र ऋण होता है, तो दीर्घ स्वर संधि है। अब आपको यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि एक क्लियर होना चाहिए सर। कहीं अगर बड़ा आ मिल जाए, युगांत है, हिमालय है और विद्याग्र है, तो क्या है, दीर्घ संधि है। अगर कहीं बड़ी ई मिल जाए, कवींद्र मिल जाए, कपीस मिल जाए और कबीश्वर मिल जाए, महींद्र मिल जाए, तो बड़ी ई की मात्रा अगर बीच में मिल जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा सर। और कहीं बीच में बड़ा ऊ मिल जाए, जैसे भानुदय, ये भानुधन उदय है तो ये भानुदय होगा, लघुत्तर होगा, लघुर्मी होगा और क्या है, बधूत्सव होगा, तो ये क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करेंगे गुण संधि। गुण संधि में कुछ नहीं करना है, संधि देखते ही आंसर आप देंगे। अर्थात क्या है, बीच में ए ओ अर की मात्रा लग जाए। ए की मात्रा एक होती है, ओ की मात्रा भी एक होती है और अर होता है, तो सर एक मात्रा वाले जहां दिख जाएं, बीच में एक मात्रा हो, आपको क्या लगा के आना है, ए ओ के अगर मात्रा हो तो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। जैसे सुरेंद्र मिल जाए तो सुरेंद्र, सुरेंद्र है, सुरेश है, रमेश है। अब क्या है, सुरेंद्र है, रमेश है, सुरेश है, इसमें कौन सी संधि है सर, एक की मात्रा दिख रही है, एक की मात्रा दिख रही है। सुरधन इंद्र होता है, आधन ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। आधन ई अगर मिला दिया जाता है तब जाके क्या बनता है सर, ए बनता है। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आधन ई मिलकर के ए बना। सुरधन इंद्र सुरेंद्र होता है सर। सुरधन इंद्र सुरेश, सुरधन इंद्र सुरेंद्र होता है, तो सुरेंद्र में गुण संधि। सुरधन ईश सुरेश होता है, सुरेश में कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। रमाधन ईश क्या होता है, रमेश होता है, रमेश में कौन सी संधि, गुण स्वर संधि होती है। सर महाधन इंद्र महेंद्र होता है, महेंद्र में कौन सी संधि, एक की मात्रा
मात्रा आ गई सर, गुण स्वर संधि होगी। चंद्रधन उदय, ओ की मात्रा आ गई, चंद्रोदय हो जाएगा। तो चंद्रोदय का अगर विच्छेद पूछे तब आपको क्या करना है, चंद्रधन उदय बताना है। और चंद्रोदय पूछा गया है, चंद्रोदय में तो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि आपकी हो जाएगी। पूछा जाएगा जल धन ऊर्जा, जल ऊर्जा में कौन सी संधि है, तो ओ की मात्रा आ गई सर। तो जब ओ की मात्रा आ गई तो क्या होगा, गुण संधि होगा। तो आपको पता हो जाना चाहिए ओ की मात्रा कहीं भी मिल जाए बीच में तो गुण संधि आपको लगा के आना है। 99.9% आपका सही हो जाएगा। अब यहां से आपको करना क्या है, आपको देखना है वीडियो को रोक करके कि सुरेश कैसे बना सर, सुरधन ईस करके बना है। रमेश कैसे बना है, रमाधन ईस करके बना है। सर महेंद्र कैसे बना, महाधन इंद्र होता है तब जाके महेंद्र होता है। आपके लिए यह एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रधन उदय था सर, तब जाके चंद्रोदय बना। चंद्रधन उदय होता है एक शब्द, तब जाके चंद्रोदय बना। महाधन उत्सव था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो महोत्सव में कौन सी संधि होगी, महाधन उत्सव, तो महोत्सव में आपकी गुण स्वर संधि होगी। महाधन उत्सव, तो महोत्सव में कौन सी संधि होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, महोत्सव में गुण स्वर संधि होगी। क्या होगी, महोत्सव में गुण स्वर संधि होगी। महाधन उरु, महोरु होगा। सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि, ए ओ अर आ गया, अरसी आ गया, अर आ गया। सप्तऋषि, महर्षि में कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। सप्तधन ऋषि था तब जाके सप्तऋषि बना, महाधन ऋषि था महर्षि बना। तो क्या है, आपको क्लियर हो चुका होगा कि ओ की ए की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए या अर कहीं हो तब आपको क्या लगाना है, गुण संधि का उदाहरण लगाना है। जैसे महर्षि, सप्तऋषि, तो ये सब क्या हो जाएंगे, गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। आपको दो संधि क्लियर हो चुकी होंगी। वृद्धि में क्या लगाना है, वृद्धि मतलब क्या है, गुण में एक मात्रा थी, वृद्धि में क्या है, दो मात्रा होंगी। वृद्धि में क्या होंगी, दो मात्रा होंगी, क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आए और आओ में क्या होता है, दो मात्राएं होती हैं। तो कौन कौन सी थी सर, एक एक है, मतैक है, सदैव है। क्या है, इसमें सब में दो मात्राएं हैं, बीच में देखिएगा दो मात्राएं हैं। जैसे एक धन एक बना, एक एक बना सर, तो क्या है, एक एक में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। मत धन एक बना, मतैक की बना, वृद्धि स्वर संधि है। आपका सदा धन एव बना, सदैव बना, सदैव क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। समझ में तो आ ही रहा होगा। महाधन ईश्वर है, महेश्वर है, तो कौन सी संधि बनेगी, वृद्धि स्वर संधि बनेगी। परम धन औषध है, परमौषध में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। आपसे पूछा गया महाधन ओज, महोज में कौन सी संधि है, ये महोज है, दो मात्रा लगी हुई है। महोज में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। महाधन औषध, महौषध है, तो जो महौषध है, परमौषध है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। इसमें देखना कैसे है सर, एक धन एक होता है तब जाके एक एक बनता है, एक धन एक होकर के एक एक बनता है। मत धन ऐक्य होता है तब जाके क्या बनता है, मतैक्य बनता है। सर क्या होता है, सदा धन एव होता है तब जाके सदैव बनता है। आपसे पूछा जाएगा परम धन औषधि होता है तब जाके परमौषधि बनता है। महाधन ओज, तब जाके महोज बनेगा। तो आपकी क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। वृद्धि स्वर संधि में दो मात्राएं आपकी होंगी। क्लियर हो गया, वृद्धि स्वर संधि क्लियर हो गया। सर तीन संधि क्लियर हो गई, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, समझ में आ रहा होगा। यण संधि सबसे आसान है, सबसे आसान गुण संधि, वृद्धि संधि। गुण संधि में एक मात्रा, वृद्धि संधि में दो मात्रा, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यण संधि में क्या होता है, शब्द के बीच में या मिलेगा, रा मिलेगा, वा मिलेगा। अब इसके लिए ट्रायल करवाइए सर, ट्रायल करवा देते हैं। शब्द के बीच में या मिला, या मिला, या मिला, या मिल गया, और क्या है, आपको वा मिल रहा है, वा मिल रहा है, वा मिल रहा है। तो शब्द के बीच में या मिल जाए, रा मिल जाए, वा मिल जाए, उसके पहले कोई आधा व्यंजन हो, उसके पहले क्या है, आधा व्यंजन हो, तो उसमें कौन सी संधि होगी सर, यण स्वर संधि होगी। समझ में आ रहा है। अगर शब्द के बीच में या मिल जाए, रा मिल जाए, वा मिल जाए, उसके पहले कोई आधा व्यंजन हो, तब यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। कैसे सर, समझिएगा बात।
बात को। यहाँ पे क्या था सर, इत्यादि लिखा हुआ था, इत्यादि लिखा हुआ था, शब्द के बीच में क्या है, या दिख रहा है, या के पहले आधा व्यंजन ता दिख रहा है, ता आधा व्यंजन दिख रहा है, तब जाके क्या हुआ, यण स्वर संधि हुआ। अर्थात क्या हुआ सर, या दिख जाए, या दिखे, रा दिखे, वा दिखे, उसके पहले आधा व्यंजन दिखे, आपको लगा के चले आना है 99% आपका यण स्वर संधि सही हो जाएगा। यद्यपि में क्या है, यदि धन अपि हो जाएगा, इति धन आदि होता है, इत्यादि होता है, इति धन आदि इत्यादि में यण स्वर संधि होगी। प्रतिधन उपकार होता है, प्रत्युपकार होगा, प्रत्युपकार में यण स्वर संधि आपकी होगी। निधन ऊन होगा, तब जाके न्यून होगा, या क्या है, या के पहले आधा व्यंजन लगा हुआ है, तो न्यून में क्या होगी, यण स्वर संधि होगी। प्रतिधन एक होता है, प्रत्येक होता है, यण स्वर संधि होगी। नदी धन अर्पण होता है, नदीर्पण होता है, यण स्वर संधि होगी। देवी धन आगमन, देवी धन आगमन होता है, देव्यागमन होता है, यण स्वर संधि होगी। देख सकते हैं या लिखा है, उसके पहले आधा व्यंजन लगा हुआ है, देव्यागमन लिखा हुआ है, तो यण स्वर संधि होगी। फिर क्या दिया है, मनोधन अंतर है, तब मनवंतर हुआ है। सर यहां आपकी ट्रिक नहीं काम आई, तो काम कैसे आई, देख सकते हैं या रा दिया है, वो आधा व्यंजन है, तो मनवंतर होगा, मनवंतर होगा। ठीक है, सुधन आगत है, स्वधन आगत है, सुधन आगत क्या है, स्वागत है, स्वागत काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्वागत को आप लोगों को नोट कर लेना है। सुधन आगत स्वागत हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, स्वागत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप बिल्कुल जब इसे करेंगे तो स्वागत याद कर लीजिएगा। और यहां पे आप लोग जो कंफ्यूजन बना होगा, मनुधन अंतर कैसे हुआ, तो मनुधन ऊधन आ मिलके क्या हुआ, वा बन गया। ऊधन आ मिलके क्या बनता है, वा बनता है, तब जाके मनवंतर हुआ। तो आपके पास में देखिए आधा व्यंजन दिख रहा है, आधा व्यंजन तो दिख रहा है, तो आधा व्यंजन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि उदाहरण हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा अन्वेषण, अनुधन ऐषण होता है, तब अन्वेषण होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें कौन कौन से हैं, प्रत्युपकार लगा लीजिएगा, इत्यादि लगा लीजिएगा, स्वागत लगा लीजिएगा, अन्वेषण लगा लीजिएगा, प्रत्येक लगा लीजिएगा। प्रतिधन एक होता है, प्रत्येक होता है, यण स्वर संधि का उदाहरण होता है। प्रतिधन उपकार होता है, प्रत्युपकार होता है। आपका जो है अनुधन ऐषण अन्वेषण होता है, अन्वेषण आपका बिल्कुल जो है यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। आपका पितृधन अनुमति, पित्रानुमति होता है, यण स्वर संधि होती है। आपका मातृधन आनंद, मात्रानंद होता है, तो यण स्वर संधि का उदाहरण होता है। आपको यण स्वर संधि भी क्लियर हो चुकी होगी। अब लास्ट संधि पढ़ेंगे और सरल संधि पढ़ेंगे बिल्कुल कि अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में आपको बता दें क्या मिलेगा, आय मिलेगा, आय मिलेगा, शब्दों के पहले आय, आय आओ मिलेगा, शब्दों के पहले क्या मिलेगा, आय मिलेगा, आय मिलेगा, आओ मिलेगा। तो क्या है, इनमें परिवर्तन आपको दिखेगा। जैसे आय, ने धन अन नयन मिला, गय धन अन गायन मिला, गवीस मिला, नाविक मिला, इसी तरह मिल सकता है, पवन मिल सकता है, शयन मिल सकता है। तो आय अन मिल जाए तब क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि का उदाहरण होगा। अयादि स्वर संधि के बारे में एक ट्रिक और नोट कीजिए, ये हमेशा 3 शब्दों में मिलेंगे। इसके 3 शब्द होते हैं, जैसे नयन है, गयन है, शयन है, पवन है, इस तरह के शब्द आपको मिल सकते हैं। गायक है, नायक है, पावक है, ये ऐसे शब्द आपको मिल सकते हैं। गवीस है, ये गवीस क्या है, गोधन ईस गवीस होता है, तब जाके अयादि स्वर संधि बनती। नौधन इक हुआ, नाविक हुआ, तो क्या है आपकी, क्या है, नाविक क्या हो जाएगी, अयादि स्वर संधि होगी। जैसे हवन दे दिया जाए, हवन दे दिया जाए, या पवन दे दिया जाए, आपसे पूछे कौन सी संधि होगी, 3 अक्षर के सर अयादि स्वर संधि होती है, आपने बताया था। तो हवन है, पवन है, तो आपका क्या हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। 5 प्रकार संधि के बताए, एक बार कहिए तो रिवाइज करवा दें कि पहले क्वेश्चन करवा दें, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। अब यहाँ पे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, मात्र 1 मिनट में हम रिवाइज करेंगे पूरी संधि को। सर आपने बताया था कि सबसे पहले हम संधि से रिवाइज करते हैं, निकटवर्ती वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं सर, संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। सर स्वर संधि के भेद 5 कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और
अयादी संधि। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब यहां से आपको क्लियर हो गया सर स्वर संधि क्या होती है, स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आएगा वह क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। अब यहां देखिएगा दीर्घ संधि क्या है, कहीं पे क्या मिल जाए, बड़ा आ मिल जाए तो आपको क्या है, जैसे हिमालय मिल रहा है, महाशय मिल रहा है क्या बीच में सेंटर में, तो ये क्या है आपकी दीर्घ संधि दिख रहा है। आपका बड़ी ही मिल जाए तब क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। बड़ा वो मिल जाए तब क्या है, दीर्घ संधि होगा। दीर्घ संधि गुण संधि में क्या है, ए ओ की मात्रा कहीं मिल जाए, जैसे सुरेंद्र है, सुरेश है, रमेश है और क्या है, महेंद्र है, चंद्रोदय है, ए ओ की मात्रा मिल जाए तो गुण संधि होगा। सर कहीं दो मात्राएं दिख जाएं आए ओ की तो वृद्धि संधि होगी, तब क्या होगी, वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी। सर यह संधि क्या होता है, शब्द के बीच में या रा वा आ जाए, शब्द के बीच में या रा वा आ जाए, उसके पहले कोई आधा व्यंजन हो तो क्या है, उसके आसपास कोई आधा व्यंजन हो तब क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि उदाहरण हो जाएगा। अब आपको अयादी स्वर संधि बता दिया, ट्रिक बता दिया, 3 शब्दों में होती, बिल्कुल सरल शब्द होता है, जैसे नयन, गमन, गयन, पावन, चयन, शयन, ये ऐसे शब्द हो सकते हैं। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे, 5 प्रश्न आपके होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक गलत है, बताइएगा। अभी आपने संधि पढ़ा, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। बताइएगा कौन सा सही होगा। तो संधि जो है दो पक्षों का मेल नहीं होता, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या है, गलत पूछा गया है। जब आप गलत पूछा जाए तो आप सबसे पहले गलत पे निशान लगाना है कि गलत पूछा गया है। तो संधि दो पक्षों का मेल नहीं होता, जबकि दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, दो वर्णों का मेल संधि होता है। अब संधि तोड़ने को सर विच्छेद कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। संधि समास में पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। समास तोड़ने को सर विग्रह कहते हैं, और संधि के तोड़ को मतलब संधि को तोड़ के क्या है, विच्छेद कहते हैं। संधि के तोड़ को विच्छेद कहते हैं, जब संधि को अलग करते हैं। और समास को क्या कहते हैं भाई, तो समास को क्या कहते हैं, विग्रह होता है। तो संधि दो पक्षों का मेल नहीं होता, जबकि दो वर्णों का मेल होता है। अब देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया, आप यही प्रश्न बताइएगा, दो वर्णों के मेल से वाले होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। तो वर्णों के मेल से परिवर्तन आ रहा है, विकार आ रहा, भी तो आपने पढ़ रखा कि उसे संधि कहेंगे। जब दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। नेक्स्ट आप बताइएगा, महर्षि में कौन सी संधि है, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट संधि। महर्षि में कौन सी संधि है, सबसे पहले बताइए। तो सबसे पहले आप बता दीजिए, तो हम बता देते हैं स्वर संधि है। कौन सी संधि, स्वर संधि हो जाएगी। सर स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, बताइएगा कौन सी होगी। तो आपकी ए ओ अर मिल जाए, महर्षि मिल जाए, सप्तऋषि मिल जाए, तो क्या लगाना है, गुण स्वर संधि का उदाहरण लगाना है। महर्षि में क्या होगा, गुण संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि का प्रकार नहीं है, कौन सी संधि का प्रकार नहीं है। संधि के भेद कितने बताए, प्रकार कितने बताए, 3 बताए। तो कौन कौन सी, सर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि कोई संधि नहीं होती, आपका यह गलत हो जाएगा। अर्थात इसमें पूछा क्या है, एक संधि का प्रकार नहीं है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, नोट कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संधि का सर प्रकार नहीं है। तो हमने बता ही दिया, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि कोई संधि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। अब बीच में देखिए क्या दिख रहा है, बड़ा आ दिख रहा है। सर इसमें तो पता लग गया ये स्वर है, तो स्वर संधि, स्वर है स्वर संधि। लेकिन कौन सा वर्ण है सर, दीर्घ वर्ण है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। संधि को हमने पूरा स्वर संधि को पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट होगी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो आप उसको प्रोवाइड कराएंगे हम। और आपको हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तैयारी हो चुकी होगी संधि की, आपको समझ में आएगा, चाहे आप पहली बार पढ़े हो चाहे 2 बार
दोबारा पढ़े हो इसे दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ ले लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक से, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बताइए कि स्टडी संग्राम बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।